नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बंधुओं। एक बार पुनः सोमवीर सिंह त्रिमूर्ति कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हमारा जो टॉपिक रहा था वो आप सभी को पता है, ब्लड का टॉपिक मैं लेकर के चला था। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, ये जो ब्लड जिसे हम रक्त कहते हैं, ह्यूमन ब्लड, मानव ब्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो जीव जंतु जितने भी होते हैं, ब्लड सभी में पाया जाता है। यहीं पर मैं एक बिंदु आपको अवगत करा दूं। कभी प्रश्न, कल मैं जब वीडियो पढ़ा रहा था तो एक प्रश्न मेरे मन में आया बाद में। प्रश्न ये था कि बताइए वह कौन सा कीट है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता। वो तिल चट्टा होता है जिसमें आरबीसी नहीं पाई जाती हैं। किसमें? जैसे कॉकरोच के नाम से जानते हैं, उसमें आरबीसी नहीं पाई जाते हैं। ध्यान रखिएगा प्रश्न को। मैंने आपको बताया जो ब्लड होता है एक तरल संयोजी ऊतक के रूप में जाना जाता है, जिसे कनेक्टिव टिश्यू के रूप में हम जानते हैं। ब्लड जो होता है मनुष्य में 5 से 6 लीटर इसकी मात्रा होती है। वजन जो होता है मनुष्य का, उसका 7 से 10% उसका वजन होता है भार का। ब्लड जो होता है मुख्यतः प्लाज्मा और कॉर्क सेल से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा जो होता है उसमें 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होते हैं और 3% कार्बनिक व अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं। जो हमारा प्रोटीन्स प्लाज्मा में होते हैं उसमें आपका एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, हेपारिन होता है, फाइब्रिनोजिन होता है और प्रोथ्रोम्बिन। ये 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। यदि हम फाइब्रिनोजन को निकाल दें तो बचे हुए भाग को सीरम के नाम से भी जानते हैं। कार्बनिक अकार्बनिक जो तत्व होते हैं उसमें सोडियम भी होता है, क्लोराइड भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, आयोडाइड भी होता है, कैल्शियम भी होता है। ये सभी तत्व उसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद कल हमने आपको बताया कि जो कॉर्क सेल्स होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सर्वाधिक जो संख्या होती है वो आरबीसी की होती है, वो 40 से 45 लाख तक होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या 8000 तक होती है। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 से 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स काउंट किए जाते हैं। यहीं पर प्रश्न आ जाए कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, तो 600:1 होता है। यदि किसी बच्चे ने यदि वो वीडियो नहीं देखा हो, 40 मिनट का वीडियो है, अगर आप उसको पूर्णतः अगर अच्छे से उसको अध्ययन करेंगे तो मुझे उम्मीद है रक्त से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। एक प्रश्न अभी जो मन में मेरे निकल के आया वो यही था कि किसके रक्त में आरबीसी नहीं पाया जाता है, वो होता है तिल चट्टा, जिसको कॉकरोच के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हाइड्रा का भी एक नाम सुना होगा आपने, पैरामीशियम होता है, अमीबा, ये सब एककोषीय होते हैं। तो तिल चट्टा जो होता है उसमें आरबीसी नहीं पाई जाती हैं। आरबीसी को जो काउंट करते हैं वो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा काउंट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसको टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ये चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आइए क्लास को प्रारंभ करता हूं बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साथियों ब्लड ग्रुप। क्या है? ब्लड ग्रुप। ठीक, तो देखो ब्लड ग्रुप जिसे हम रक्त समूह कहते हैं, इसकी खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज देखो कुछ पुस्तकों में 1900 दे रखा है, वास्तविकता में 1902 में कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा की गई थी और इनको 1930 में इसी रक्त समूह की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। किसके लिए? रक्त समूह की खोज करने के लिए किसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? कार्ल लैंडस्टेनर को। बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, तो मित्रों ब्लड ग्रुप जो होते हैं मुख्यतः 4 होते हैं, एक ए, बी, ए बी और ओ। अब यहां एक प्रश्न आता है कि सर्वग्राही जिसे यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं वो ए बी होता है, और सर्वाधिक देने वाला यह हम कहें यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता किसे कहते हैं, तो ओ को कहते हैं। उसके क्या कारण होते हैं उनको एक एक करके हम समझेंगे। देखो इनमें जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें एंटीजन होता है और एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीजन का मतलब होता है प्रतिजन और एंटीबॉडीज का मतलब होता है प्रतिरक्षा करने वाला। अर्थात अभी जो कोविड-19 जैसी बीमारी चल रही है उसके लिए हमारा जो प्लाज्मा थेरेपी होती है उसमें एंटीबॉडीज का निर्माण कराया जाता है, और जब प्रतिरक्षा करने की क्षमता हमारे अंदर मजबूत हो जाती है तो हमारा बैक्टीरिया हो, वायरस हो या हमारा प्रोटोजोआ, सबसे लड़ने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है साथियों।
तो मैंने कहा ए ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें एंटीजन ए होता है, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होता है, ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, परंतु ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों ही प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। यदि मैं बात करूं एंटीबॉडीज की तो ध्यान रखिए ए ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडीज, तो पुनः समझिए ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन बी एंटीबॉडीज, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन ए एंटीबॉडीज, ए बी ब्लड ग्रुप जो है इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है और एंटीजन इसमें ए और बी दोनों ही पाए जाते हैं। इसी प्रकार ओ ब्लड ग्रुप जो है इसमें साथियों एंटीजन कोई नहीं होता है और एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाई जाती है। बात करूं मैं कि कैन डोनेट ब्लड टू, ये ए ब्लड ग्रुप वाला किन किन को ब्लड दे सकता है, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको दोबारा से बना के दिखा रहा हूं, इसको आप अलग से एक मेंशन कर लेना बच्चों। यहां से आपको पिक्चर पूरा क्लियर, देखो मैंने ये ओ ले लिया, ये ए बी लिया और ये मैंने ए लिया और ये बी लिया। देखो ओ वाला व्यक्ति ए को दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी को दे सकता है और इस प्रकार से इसको कंप्लीट किया। तो यहां समझिए ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को दे सकता है, स्वयं ओ को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है, परंतु ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है केवल ए और ए बी को, बी ब्लड ग्रुप वाला बी और ए बी को, और ए बी वाला केवल ए बी को ही ग्रुप ब्लड दे सकता है। तो समझिएगा इसको पुनः, मैंने कहा ए ब्लड ग्रुप वाला किसे दान दे सकता है, तो ए और ए बी को, ठीक, और ब्लड ले किससे सकता है, तो ए और ओ से ये ब्लड को ले सकता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो ए ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन ए है और ए बी वाले में क्या है, एंटीजन ए और बी दोनों है, तो यहां पर जो है ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए एंटीजन है इसीलिए ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाला बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए बी वाला केवल ए बी को दे सकता है और ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है इसीलिए ये सभी को दे सकता है। अब ये कह रहा है कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम, किससे ले सकता है, तो मैंने अभी बताया ए वाला ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, बी वाला जो है बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ए बी वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टर है अर्थात सभी से ले सकता है और ओ वाला केवल ओ से ले सकता है। बिंदु क्लियर हो चुका होगा मुझे उम्मीद है। अब यहीं पर एक बिंदु और क्लियर होता है बच्चों कि ये जो RH फैक्टर होता है ये क्या होता है। यहां पर हम जब पढ़ते हैं ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए नेगेटिव बी नेगेटिव, तो ये भी एक बहुत बड़ा बिंदु होता है, समझिएगा। तो देखो जो कार्ल लैंडस्टीनर है, यहां भी आपने कार्ल लैंडस्टीनर का नाम सुना, तो RH फैक्टर जो है इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर ने 1940 में की थी। देखो नोबेल पुरस्कार 1930 में प्राप्त हो चुका है इनको। तो RH फैक्टर जो होता है, RH का मतलब होता है एक रीसिस बंदर जो दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाया गया, उसी में से RH को उठा लिया, उसी RH से नाम दे दिया इसको RH फैक्टर। यह एक प्रकार का प्रतिजन है जो विश्व के 85% लोगों में पाया जाता है, अर्थात 15% लोगों में यह नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिए RH फैक्टर पॉजिटिव है, दैट मीन्स उसके ब्लड ग्रुप में ये पाया जाता है। जैसे बी पॉजिटिव है अर्थात पॉजिटिव लिखा है तो दैट मीन्स उसके अंदर RH फैक्टर पाया जाता है, और यदि बी नेगेटिव है तो उसके अंदर RH फैक्टर नहीं पाया जाता है। इसका ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव अगर किसी का ब्लड ग्रुप है और नेगेटिव को यदि मैं चढ़ा दूं तो वो एक्सेप्ट कर भी सकता है पहली बार में, परंतु कभी कभी वो ब्लड क्लॉट बन जाता है, दोबारा तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है। ध्यान रखिए, इस प्रकार लोगों की मौत हो जाती है। तो मैंने इसीलिए मेंशन किया है RH पॉजिटिव यदि RH नेगेटिव के रक्त में दे दिया जाए तो वहां ब्लड क्लॉट बन जाएगा और उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। तो RH फैक्टर के बारे में मुझे उम्मीद है जो मैंने बिंदु बताया आपके समझ में आ चुका होगा। अब बात करता हूं बच्चों रक्त परिसंचरण। देखो ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। रक्त परिसंचरण जिसे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसकी खोज किसने की, तो विलियम हार्वे का नाम आता है 1628 में। देखो ये तो 1900 के पास की घटनाएं हैं और रक्त परिसंचरण जो है ये 1628 में हुआ था विलियम हार्वे के द्वारा।
अब यहीं पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो रक्तचाप होता है, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं या रक्त दाब कहते हैं, ये कितना होता है एक सामान्य मनुष्य का? तो 120/80 अर्थात 120 सिस्टोलिक होता है और 80 डायस्टोलिक होता है। इसको हम पारे के सापेक्ष काउंट करते हैं, इसीलिए mmHg की इसको संज्ञा दी जाती है, ध्यान रखिएगा। कभी प्रश्न आ जाए ये जो रक्त दाब है किसके द्वारा काउंट करते हैं, तो ये स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा काउंट करते हैं। और ध्यान रखिए हृदय की धड़कनें जो होती हैं वो स्टेथोस्कोप, जिसे हम आला कहते हैं, उसके द्वारा काउंट किया जाता है। उम्मीद है यहां तक बिंदु क्लियर हो चुका होगा। अब यहां से एक जो टेबल आखिरी है इसको समझिएगा, ये मुख्य टेबल के रूप में जानी जाती है। यहां से संतान जो होती है उसके बारे में हमें पता चलता है कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का बी है तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो मैंने लिखा है ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट्स एंड ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस। इधर लिखा है मैंने फीमेल और इधर लिखा है मैंने मेल। यदि माता हमारा ए ब्लड ग्रुप की है और पिता भी ए ब्लड ग्रुप का है तो संतान का जो ब्लड ग्रुप होगा, तो हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि ए एंटीजन है इसमें, तो जो हमारा संतान का ब्लड ग्रुप होगा या तो वो ए होगा या ओ होगा। पॉइंट क्लियर हो गया। यदि ब्लड ग्रुप पिता और माता का ए है तो उधर जो संतान का ब्लड ग्रुप बनेगा वो ए या ओ। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, ए बी और ओ जो ब्लड ग्रुप होते हैं ये आपस में घोर विरोधी माने जाते हैं। जहां ओ होगा वहां ए बी नहीं होगा और जहां ए बी होगा वहां ओ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप। अब मैंने कहा ए ब्लड ग्रुप है माता का और बी ब्लड ग्रुप है पिता का, तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो संतान का ब्लड ग्रुप ए बी होगा, बी बी होगा, ए बी बी होगा और ओ बी होगा, ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पर मैं लिख देता बी ब्लड ग्रुप माँ का है और पिता का ए है, तब भी यही चारों ब्लड ग्रुप आएंगे, ध्यान रखिएगा। कहीं मैंने मेंशन भी किया होगा, कहीं लिखा है क्या बी और ए, अच्छा चलो कोई बात नहीं लिया है तब भी याद रखिएगा आप। अब जैसे ए ब्लड ग्रुप माता का है, ओ ब्लड ग्रुप पिता का है, तो यहां भी संतान का ए या ओ होगा। अब ए और ए बी को मैंने लिया तो देखो वहां ओ नहीं है, ए बी है, बी बी है और ए बी बी है। बी और बी को यदि मिला दें तो बी होगा या ओ होगा। जैसे हमने ए को लिया तो ए या ओ, बी बी को लिया तो बी या ओ, और बी और ओ को ले लें तो बी या ओ। अब जैसे मैंने ए और ओ को लिया तो ए और ओ, इसी प्रकार बी और ओ। बी और ए बी को लिया तो ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। ए बी और ओ को ले ले। अब देखो यहां एक घोर विरोध मैंने अभी बताया ना, एक साथ ए बी अगर है, ए बी है तो वहां ओ नहीं होगा, और यदि ओ है तो वहां पर ए बी नहीं होगा। अब यहां ए बी है और ओ है तो संतान का जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो बनेगा हमारा ए या बी। और यदि ए बी है तो ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। ओ और ओ है तो केवल ओ ही होगा, ध्यान रखिएगा। ओ हमारे विश्व में बहुत ही रेयर केस में ब्लड ग्रुप पाया जाता है। और यहां पर एक प्रश्न मैं आपको बता दूं बच्चों, एक प्रश्न ये बनता है कि बताइए अगर कोई व्यक्ति अचानक रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे अचानक उसे रक्त दिया जाए। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि हॉस्पिटलाइज करने के पश्चात यदि उसको रक्त की ज़रूरत होती है तो उसे कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है बगैर टेस्ट किए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ओ नेगेटिव जो होता है वो ब्लड ग्रुप किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, क्योंकि ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है, अर्थात सर्व रक्तदाता कहा जाता है। क्योंकि ध्यान रखिए ओ पॉजिटिव वाला जो है केवल हम पॉजिटिव वाले को ही दे सकते हैं, परंतु ओ नेगेटिव वाला जो है वो हर किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो आज का ये बिंदु था, आप सभी के समझ में आ चुका होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो भी व्यक्ति चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और लाइक और शेयर अवश्य दीजिएगा, जिससे और भी साथी जो छूटे हुए हैं वो भी जुड़ सकें साथियों। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करिए। इससे पहले जो वीडियो है उसको भी एक बार रिवाइज करेंगे तो आपका जो रक्त का जो पॉइंट है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।